ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 586 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 32 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अधर्मं धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वा अर्थ विपरीतांच बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसिक बुद्धि मानी गई है। हमने श्लोक क्रमांक 30 में समझा कि सात्विक बुद्धि, श्लोक क्रमांक 31 में राजसिक बुद्धि और श्लोक क्रमांक 32 में तामसिक बुद्धि का भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। सात्विक बुद्धि के तहत उस व्यक्ति को पता होता है कि सही और गलत क्या है और सही का अनुसरण करता है और गलत का त्याग करता है। रजोगुणी बुद्धि के तहत व्यक्ति स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है, सही को गलत को भी सही मानकर कर लेता। क्यों? उससे उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। परंतु तमोगुणी बुद्धि के अंदर व्यक्ति को सही और गलत का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। वह सही को गलत और गलत को सही मान बैठता है और उसके अनुरूप ही जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है। वो जो शास्त्र कहते हैं कि ये करना चाहिए उसके ठीक विपरीत करता है और पूर्ण रूप से आलस्य में, तमोगुण में और दुर्बुद्धि में बना रहता है। तो यह श्लोक तमोगुणी बुद्धि का वर्णन करता है, जो बुद्धि सब कुछ विपरीत तरीके से लेती है, जिसके द्वारा सही को गलत और गलत को सही माना जाए। इसका एक मैं दृष्टांत देना चाहूँगा भक्तों कि किस प्रकार व्यक्ति तमोगुणी बुद्धि के प्रभाव से सही को गलत और गलत को सही मानने लगता है। एक व्यक्ति है, हमारे रिश्तेदारी में है। वह व्यक्ति को मैंने रिश्ते में भाई लगते हैं, हमने कहा प्रणाम, ऐसे हालचाल पूछने के लिए वो तुरंत कुछ रामपाल का कुछ लिंक भेजा कि ये लेक्चर देखिए। अरे भाई, मैंने कहा कि आपको कैसे हैं पूछा और आप मुझे ये लिंक भेज रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? बोला ये कौन है, कहाँ रहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो कहते हैं आप लिंक देखिए सब समझ जाएंगे। बोला इनका ठिकाना कहाँ है, कौन से पंथ से हैं, क्या उनका जीवन के बारे में दृष्टांत है वो तो बताइए। तो कहते हैं आप लिंक देखिए। मेरा तो जीवन सफल हो गया इनके शरणों में जाके। जब मैंने गूगल पे जाके पता किया कि वो व्यक्ति है कौन, तो पता चला कि वो जेल में बैठे हैं और उसके अनुसार प्रचार कर रहे हैं और वो अपना ही ज्ञान चला रहे हैं। जिस भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, और हर जगह अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि मैं मनुष्यों में राजा हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ और मृत्यु को हरने वालों में काल हूँ। तो वो लोग अलग ही दृष्टांत निकाल लिए कि काल है, उसने भगवद गीता कही है, भगवान ने नहीं कही, और हर एक श्लोक का गलत दृष्टांत। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये तमोगुण का प्रभाव, व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही मान बैठता है और उसको पूर्ण रूप से सही ठहराकर उसके आधार पर ही जीवन जीता है। और सामान्य व्यक्ति को ही भगवान मान बैठते हैं तमोगुण के प्रभाव में। जहाँ से उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, जहाँ से उनके स्वार्थ में कुछ वृद्धि हो रही हो, उसको ही अपना भगवान मान बैठते हैं। मान लीजिए कि किसी कुत्ते के गले में पट्टा पहनाया जाए कि ये प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? वो तो वो कहीं भी जाके मल विसर्जन करेगा, मूत्र विसर्जन करेगा और गंदगी में ही अपना मुँह मारेगा। फिर क्या औचित्य रह जाएगा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है जिसका सर्वश्रेष्ठ पद है देश में, और वो अपने कुर्सी पर बैठ के देश के सही और गलत का निर्णय लेता है, अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा निर्णय लेता है। और कहाँ कुत्ता, कहाँ प्रधानमंत्री का पद ले पाएगा? उसी बात एक सामान्य व्यक्ति को भगवान के बराबर बिठाना उस कुत्ते को प्रधानमंत्री बनाने के समान है, जो कहते हैं कि ये भी भगवान है, हमारे ये बाबा जी भगवान, वो बाबा जी भगवान। वो भगवान नहीं हो सकते। मनुष्य जीव तत्व है और भगवान ईश तत्व है। जीव में, ईश्वर में बहुत अंतर है। अगर भगवान समुद्र है तो मनुष्य मात्र और मात्र उस समुद्र की एक बूंद है। अगर भगवान अग्नि है तो मनुष्य मात्र उसकी एक चिंगारी है। भगवान विभु है तो मनुष्य मात्र अणु है। मात्रा हो सकता है क्वालिटी की मात्रा में, गुणों की मात्रा में एक समान हो, परंतु क्वांटिटी में, मात्रा में भिन्नता है और बहुत बड़ी भिन्नता है। भगवान एक ही समय में हर जगह व्याप्त हो सकते हैं।
जैसा कहा जाता है कि अंडा अंतरस्थ परमाणु चाना अंतरस्थम, भगवान है वो कण कण में विद्यमान है और मनुष्य एक स्थान पर, एक समय में एक ही स्थान पर रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए अपने 16,108 पत्नियों के साथ हर समय हर एक महल में हर एक पटरानी के साथ रहते थे। और नारद मुनि प्रमाण है इसके। जब वो द्वारका में गए थे एक बार भगवान को मिलने, तो उन्होंने देखा कि हर महल में भगवान अपनी हर एक पटरानी के साथ हर समय उपस्थित हैं। क्या आप रह सकते हैं? अनेक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें एक व्यक्ति की 3-3 पत्नियां होती हैं। वो एक समय भाग के इस पत्नी के पास जाता है, फिर उसको छुपते हुए इसके पास जाता है, छुपते हुए इसके पास जाता है, परंतु एक समय में सबके पास नहीं रह सकता। यह दर्शाता है कि मनुष्य है वो कुछ लिमिटेशन के साथ जीता है, कुछ बंधन होते हैं, परंतु भगवान है वो परम ईश्वर है, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। कई लोग तो कहते हैं हमारे लिए तो वो बाबा जी भगवान है। क्यों? तो बोलते हैं उनके हाथ से भभूति निकलती है, उनके तस्वीर से भभूति निकलती है। अरे मूर्ख, भभूति की फैक्ट्री में जाएगा तो भभूति की ढेर लग जाएगी, तो क्या उस फैक्ट्री को तुम भगवान मान बैठ गया? कुछ लोग तांत्रिक विद्या के द्वारा कुछ ऐसे ऐसे उटपटांग हरकतें करते हैं, चलते हैं तो बोले कुमकुम गिरता है। हो सकता है किसी विधि के द्वारा या किसी सिद्धि के द्वारा करते होंगे, परंतु इस आधार पर आप उसको भगवान तो नहीं बना सकते ना। भगवान की परिभाषाएं बदल देते हैं। कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है, किसी ने उसका भला कर दिया, कुछ ज़रूरत के समय कुछ हेल्प कर दी, तो कहते हैं मेरे लिए तो आप ही भगवान है। अपने भगवान की परिभाषा मत बदलो। भगवान एक ही है, परम ईश्वर श्री कृष्ण है। बाकी भगवान के द्वारा भेजे गए उनके दूत, भगवान के द्वारा भेजे गए उनके मैसेंजर, भगवान के द्वारा भेजे गए उनके सेवक हमारी सहायता करने में किसी न किसी तरीके से हो सकता है सहायता करें, परंतु वो भगवान नहीं हो सकते। और जो वास्तविक गुरु होगा वो जानता है कि वो भगवान नहीं है, वो भगवान के शरणों में उस सेवक को जोड़ता है। श्रील प्रभुपाद ने यही किया, प्रत्येक जीव को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से जोड़ा। यहाँ तक कि वो तो कहते थे, जब कुछ उनके सेवक आते थे उनकी सेवा करने, तो कहते मैं आपका सेवक हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु महाराज की सेवा करने में मेरी सहायता कर रहे हो। मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए उनके सेवक हैं जिनकी मुझे सेवा करनी है, और आप सबको मैं श्री कृष्ण की शरणों में जोड़ना चाहता हूँ। किसी को प्रभुपाद जी ने अपने आप को किसी के सामने भगवान प्रस्तुत नहीं किया। कुछ लोगों ने मीडिया के सामने जाकर कहा कि प्रभुपाद जी भगवान हैं, प्रभुपाद जी ने उनको संस्था से ही निकाल दिया। यह है प्रमाणिक संत का गुण, यह है प्रमाणिक संत के कार्य, जो अपने आप को हमेशा भगवान का सेवक मानता है और अपने आप स्वामी को, श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में मानता है। अन्यथा इस जगत में भक्तों जहाँ से थोड़ा बहुत सम्मान मिलने लगता है, व्यक्ति अपने आप को ही भगवान बनाने लगता है। कई बाबा जी तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे नाम का जप करो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परम सत्य को परम सत्य न माना जाए और जो परम सत्य नहीं है उसे परम सत्य माना जाए, ऐसी बुद्धि तमोगुणी है। जो परम सत्य नहीं है उसको परम सत्य मानना, और जो परम सत्य है उसको परम सत्य नहीं मानना, ऐसी बुद्धि तमोगुणी है। कुछ भोपा जी अनेक प्रकार के नशा करते हुए मैंने स्वयं देखा है। चाय भी पी रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, अफीम भी खा रहे हैं, सिलम भी पी रहे हैं, और कहे मेरे को, हमको तो भगवान आए उसके बारे में बताते हैं और लोग उनके शरण दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अरे शास्त्र कहते हैं कि झूठे मुंह आप भगवान का जो अर्श विग्रह उनकी सेवा नहीं कर सकते, भगवान की आरती नहीं कर सकते, भगवान का नाम जप करने के लिए भी मुंह को स्वच्छ किया जाता है, तो फिर झूठे मुंह भगवान कैसे आएंगे उस व्यक्ति को? ये तो विचार करने वाली बात है। और एक नहीं, सारे के सारे नियम तोड़ रहा है, सारे के सारे नशा कर रहा है एक साथ, परंतु लोग तमोगुण में अंदर इतने अंधे हो गए कि उनको सही और गलत का कोई विवेक नहीं है। अज्ञानता के कारण मात्र और मात्र अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ से आश्वासन मिलता है कि तुमको पुत्र मिल जाएगा, तुम्हारे घर में धन आ जाएगा, तुम्हें वैभव मिल जाएगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, उसको अपना भगवान बनाकर उसकी पूजा करता है। समय समय पर उसके पास जाकर जब भी बुलाया जाता है वहाँ जाता है और हाजिरी देता है। कई वर्षों के बाद भी धोखा खाता है, फिर भी उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि डर और भय का वातावरण रहता है और सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता है। अतः आपका कर्तव्य है, हम सब का कर्तव्य है कि सब मिलकर भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान के आधार पर लोगों को जागरूक करें, उनको विवेक प्रदान करें कि क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर लोगों को भक्ति के मार्ग पर जोड़ें। तमोगुण
तमोगुण से आच्छादित व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, मात्र जीने के लिए जी रहे हैं। जो तमोगुण से प्रभावित रहते हैं उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है कि क्यों जीना है, जीवन के उपरांत क्या प्राप्त करना है, जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसा कोई न तो प्रश्न आता है, न जिज्ञासा आती है और न ही लक्ष्य होता है। वृद्धावस्था में जाकर भी आप देखेंगे पाश्चात्य जगत में विशेष रूप से वृद्धावस्था में वृद्ध लोग हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं, मनोरंजन के लिए गोल्फ खेलते हैं, अनेक प्रकार के कार्यकलाप करते हैं। क्यों? टाइम पास कर रहे हैं। अरे जब यमराज के दरबार में ले जाया जाएगा वो तुम्हें पकड़ के लेके जाएंगे, इधर मछली पकड़ने में व्यस्त हो, कुछ समय के बाद काल आएगा, यमराज के दूत आएंगे जो तुम्हें मछलियों की भांति पकड़ के लेके जाएंगे। समय रहते संभल जाइए। आज भारत की भी यही स्थिति है। वृद्ध लोग आपस में सर्कल में बैठकर एक दूसरे की बुराइयां करने में, उसके घर की पंचायती करने में, तीसरे घर की पंचायती करने में हमेशा लगे रहते हैं। उनसे कहा जाए कि भगवान का नाम लीजिए, नहीं ले पाते हैं। सोमवार को कहा जाए कि शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल तो चढ़ा के आइए, कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं जा पाते हैं। परंतु कहीं घर से कहीं दूर जाना हो, वहाँ मालूम पड़ा कि अफीम का वहाँ पर कुछ पार्टी है तो गाड़ी लेकर भी चले जाएंगे और घर के नज़दीक शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाकर शिव जी की उपासना नहीं कर पाएंगे। अरे शिव जी के मंदिर तो छोड़ो, घर पे बैठ के कहा जाए कि माला के ऊपर भगवान का नाम लीजिए, नहीं ले पाएंगे। और घर से कहीं किलोमीटर दूर जाकर भी अफीम की पार्टी में हिस्सा लेने के लिए कहा जाए तो बड़े उतावलेपन में चले जाते हैं। यह है तमोगुण का प्रभाव। भक्तों, हमें सचेत होकर बचपन से ही, प्रहलाद महाराज तो कहते हैं बचपन से ही व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आज की तारीख में बुढ़ापा किसने देखा है। और कलयुग के लिए तो सत्य हो रहा है। 10-10, 15-15 वर्ष की उम्र में लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कोई कैंसर के कारण, कोई रोड एक्सीडेंट के कारण, किसी न किसी हादसे में मृत्यु हो जा रही है। फिर बुढ़ापा देखा किसने है? अतः हमें समय रहते संभलना चाहिए और जीवन के जो अमूल्य क्षण है उनको भक्ति में लगाना चाहिए। और विशेष रूप से हम भगवान को फ्रेश फूल ऑफर करना चाहिए, क्योंकि आदि शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुच्यते आशा भिन्नम। कि व्यक्ति कि जब बुढ़ा हो जाता है, शरीर के अंग गलने लगते हैं, दोनों पाँव से चल नहीं पाता है, तीसरी लाठी की आवश्यकता होती है, मुख के दांत सब गिर जाते हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तब भी वह इस जगत की आसक्तियों से मुक्त नहीं हो पाता है। और कहते हैं कि वृद्धावस्था में भगवान की भक्ति करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि आज अनेक वृद्ध लोग हैं जो जीवन की अंतिम अवस्था में फिर भी दुकान पे बैठते हैं और उनका स्लोगन क्या होता है? मरते दम तक काम करूंगा, मरते दम तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में डटा रहूंगा। क्या पाएगा मरते दम तक प्राप्त करके भी? ऐसा स्लोगन लीजिए कि मरते दम तक श्री कृष्ण का नाम लेने में लगा रहूंगा। वो आपको कुछ आशान्वित करेगा, वो आपके महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। परंतु हम, बच्चा नाम लेना चाहता है, भगवान का मंदिर जाना चाहता है, तो माता पिता उसको नहीं जाने देते ताकि थोड़ा उसका उद्धार हो जाए। भले नशा करेगा चलेगा, परंतु मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये आज के तथाकथित माता पिता की दुर्लभ स्थिति, जो माता बच्चों को भी बहुत ही गलत राह पर विवेश धकेल रही है। भक्तों, आज हम देख रहे हैं कि लोग जीवन में सफलता प्राप्त करके भी निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जीवन में मार्गदर्शन सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था कि एक टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम था एशली बार्टिन, जो मात्र 25 वर्ष की है, जिसमें सफलता के शिखर पर है, 25 वर्ष की उम्र है, सफलता के शिखर में प्रथम रैंक पर है, परंतु वो अपने कार्य से संन्यास ले लिया। कहती है कि मैंने इतने मेडल जीत लिए कि मैं निराश रहने लगी हूँ, हताश रहने लगी हूँ, मुझे सफलता से बोर हो गई हूँ। तो जो लोग सोचते हैं कि कैमरे के सामने आकर समाज के सामने एक पदक विजेता के रूप में या सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करके कोई सुखी रहेगा, जो अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य बना के चल रहे हैं ना, वो ऐसे दृष्टांत, और ये एक नहीं है, कई ऐसे दृष्टांत जी न्यूज़ पर बता रहे थे कि ऐसे कई खिलाड़ी जो 18 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में पदक जीतते जीतते बोर हो गए और संन्यास लेकर किसी और गेम में गए, वहाँ से भी सुखी नहीं हुए, फिर वापस टेनिस में आए, वहाँ पे हाथ आजमाया, फिर वहाँ से निराश हुए, कहीं और गए।
ऐसी ज्ञानवर्धक बातों को सुनकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिस मुकाम को जीवन में हासिल करने के लिए प्रेरित हैं, दिन में 18-18, 20-20 घंटा गधे की भांति मेहनत कर रहे हैं, क्या उस मुकाम को हासिल किया व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न है? जो हमारे पास वैदिक ज्ञान है शास्त्रों का, उस ज्ञान को स्वीकार करके प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए भक्तों। जीवन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कैसा जिया ये महत्वपूर्ण है। जीवन में आप अनेक ऐश्वर्य के साथ जी रहे हो, परंतु दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, चिंता है, ऐसा जीवन कोई लाभकारी नहीं है। परंतु जीवन में कुछ नहीं होते हुए भी जो व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न है, प्रेम पूर्वक रह रहा है, वह वास्तविक जीवन है। और वो कल्पना मात्र और मात्र कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये शास्त्र और आचार्यों की वाणी है। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हुए भागवतम 5.5.15 में कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों के माध्यम से हम सबको यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने निज धाम, अपने शाश्वत धाम, भगवान के धाम गोलोक धाम को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान के अनुग्रह जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है, भागवतम के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है, उसको भगवान की कृपा समझकर उसे हाथों हाथ स्वीकार करके उस कार्य को करने में लग जाए। और यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इस प्रकार शिक्षा दे जिससे उसका कल्याण हो सके। व्यक्ति जिस पद पर भी हो, जिस पोजीशन में हो, उसे हर समय करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। अगर वो पिता है तो अपनी संतानों को, अगर वह राजा है तो अपनी प्रजा को, अगर वह गुरु है तो अपने शिष्यों को इस प्रकार से ज्ञान दे जिससे उसका परम कल्याण हो सके और भगवद गीता भागवतम के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान करके उसके बहुमूल्य जीवन को सफल बनाया जा सके। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहे, भले ही शिष्य पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों न हो। उसे अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी उसका पुत्र, उसकी प्रजा या उसका शिष्य उसकी बात को नहीं समझ पाए, परंतु उसको अपना कर्तव्य समझकर उनके ऊपर करुणा करते हुए, उनके ऊपर दया करते हुए हर समय इस भाव से उनको ये शिक्षा देते रहें कि उसका परम कल्याण हो। कर्म मूढ़ों की जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे। कर्म मूढ़ जो अपने कर्म को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, कर्म ही पूजा है, ऐसे अनेक प्रकार के स्लोगन देते हैं, उन सबको चाहिए कि वो भक्ति मार्ग पे लगे, भक्ति रूपी कर्म करें, वो उनको जीवन में सफलता प्राप्त कराएगा। यदि उन्हें जो दिव्य दृष्टि से रहित हैं उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने के समान है। यदि जो दिव्य दृष्टि से रहित हो उसे कर्म के बंधन में धकेला जाए, जो अंधे व्यक्ति को अंधे कुएं तक हाथ पकड़ के लेके जाने के समान है, फिर उसमें धक्का देने के समान है, तो जानते हुए व्यक्ति ऐसा कैसे कार्य करेगा। मान लीजिए आपके पास आंखें हैं, आपको दिख रहा है, आप किसी अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ के किसी अंधे कुएं तक लेके जाके उसको अंदर धक्का देंगे, ऐसा कोई करेगा पाप? तो यहाँ पर बताया गया कि जो कर्म बंधन में प्रवृत्त कर रहा है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, विवेकवान है, वो अपने ऊपर आश्रित जन को अगर कर्म बंधन में लगा रहा है तो ये एक अंधे व्यक्ति को कुएं में गिराने के समान है। अतः भक्तों, इस सिद्धांत को समझकर अपने आप को भक्ति कार्य में लगाना, ये सिद्धांत सीखिएगा। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों की स्वीकार्यता है जो वास्तव में धर्म नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो प्रारंभ में मैंने कहा था उसको स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं कि जो तामसिक बुद्धि के लोग हैं वे लोग अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं और जो शास्त्रों में लिखा है ठीक उसका विपरीत करते हैं, जो वास्तव में धर्म है ही नहीं और वास्तविक धर्म को ठुकराती हैं। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं।
अज्ञानी व्यक्ति हैं वो महात्मा को तो एक सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति है जो जेल में बैठा हुआ है या किसी प्रकार का नशा कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, उसको महात्मा समझकर उसके आदेशों का पालन करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुफत ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। वे सारे के सारे कार्यों में गलत रास्ते को ही स्वीकार करते हैं, उसका ही पालन करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि तामसिक मानी गई है, ऐसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का यही वाणी है, यही सिद्धांत है, यही मत है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 32 में हमने समझा कि तामसिक बुद्धि का किस प्रकार कार्य करती है, तामसिक बुद्धि के लोग हैं वो किस प्रकार तमोगुण के प्रभाव से किसी सही सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और गलत को ही अब सत्य मानकर उसके ऊपर अनुसरण करते हैं। हमें इन सिद्धांतों को सीखकर उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए और शुद्ध सत्व तक उठकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार का प्रयास करने से निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करेंगे। आचार्यगण कहते हैं कि हम जब प्रयास करते हैं, एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं, भगवान 1000 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 32 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।